गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का हमारा तीसरा लेसन, काले मेघा पानी दे। यह जो रचना है धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है। हम लोग ऑलरेडी जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार संक्षिप्त रूप से हम दोहराएंगे। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था और सन 1926 में हुआ था। इनका जो बचपन का जो कुछ समय था वो आजमगढ़ और मऊ नाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके जो मामा हैं अभय कृष्ण ने किया था। 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। देन 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की एवं 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस सन में 1947 में इन्होंने एमए हिंदी विषय से उत्तीर्ण किया। इनकी रचनाएं, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो उसमें सबसे पहले कविता संग्रह है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए। उपन्यास है इनका सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। गीत नाट्य अंधा युग। निबंध संग्रह में आप देखेंगे निबंध संग्रह में आप देखेंगे पश्यंती, कहानी अनकहानी। और इनका एक प्रसिद्ध है ठेले पर हिमालय। आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह इनका है नदी प्यासी थी। ये जो पाठ है काली मेघा पानी दे, यह पाठ जो है जो दो विचारधाराओं के बीच में द्वंद्व है। एक समाज के जो शिक्षित वर्ग हैं और एक जो शिक्षित भी हैं लेकिन वे पुराने शिक्षित हैं भी और कुछ शिक्षित नहीं भी हैं। वे पुराने रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को लेकर के साथ में चलते हैं। तो जो विज्ञान के पक्षधर हैं उन समस्त रीति रिवाजों का, अंधविश्वासों का सिरे से खंडन करते हैं। उनकी धारणा है कि ये सारी चीज़ें खोखली हैं, इसका कोई जीवन से कोई नाता लेना देना नहीं है। और एक तरफ वे लोग हैं जो इन अंधविश्वास को, इन कर्मकांडों को पूरे दिल से, पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। इसमें यह एक प्रकार का संस्मरणात्मक लेख है। इस संस्मरणात्मक लेख में जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, उन्होंने अपनी किशोरावस्था के एक प्रसंग को, किशोरावस्था के समय एक घटना थी, उसी प्रसंग को याद करते हुए इन्होंने ये संस्मरणात्मक लेख लिखा। और अंत में लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि वे रीति रिवाज, वे विश्वास अगर जिससे किसी जाति का, समुदाय का, मजहब का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो तो उसे अपने जीवन में अपनाने में किसी प्रकार की, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक तरफ जो विज्ञान के पक्षधर लोग हैं वो कहते हैं कि इतना तरक्की हो गया, आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, हम इतने शिक्षित हो गए, उसके बाद भी हम लोगों के जो जनमानस के मन में बैठी हुई बातें हैं, अंधविश्वास है, उसको हम क्यों नहीं निकाल पाते? आखिर क्या कारण है जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं? उनके मन के विश्वास को हम समाप्त नहीं कर पाते, उन्हें हम जागरूक नहीं कर पाते। आखिर इसके पीछे कौन कारण है?
कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं? यह प्रश्न जो है ये पढ़े लिखे वर्ग को उद्वेलित करता है। मन में एक हमें प्रश्न छोड़ता है कि आखिर हम किस स्थान पर हैं। अंततः लेखक ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जो भी परिस्थिति हो, अगर वे रीति रिवाज, वे विश्वास किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, लिंग विशेष को किसी प्रकार का कोई परेशानी में नहीं डालते, तो उन्हें स्वीकार करने में कोई जो है समस्या नहीं होती है। सो आइए अब हम लोग काले मेघा पानी दे जो संस्मरणात्मक लेख है, इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला आप देखिए, पहला गद्य खंड, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। लेखक बताते हैं कि उनको जो लोग इस इंद्रसेना को जो लोग पसंद नहीं करते थे, उन अंधविश्वासों को जो ढकोसला मानते थे, वे इन बच्चों को, किशोरावस्था के एक एज ग्रुप के बच्चों को इंद्रसेना और मेढक मंडली, ये दो उपनाम थे। इन दो उपनामों से उन्हें सुशोभित किया जाता था। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत जो लोग उनके नग्न स्वरूप, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। कहते दो अलग अलग विचारधाराएं थीं। जो उनको पसंद नहीं करते थे, जो कहते थे कि ये मोहल्ले में गंदगी फैलाते हैं, शोर शराबा करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, सो वे उन्हें मेढक मंडली के नाम से जानते थे। और एक तरफ दूसरी तरफ जो उनके सपोर्टर थे, सो उन्हें इंद्र की सेना के नाम से उनके इस कृत्य की, उनके इस कार्य की सराहना करते थे। ये बच्चे थे, ये किशोर वय के बच्चे थे, जो 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोट, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। क्या कहती थी? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे। सो लेखक बताते हैं कि एक समान एज ग्रुप के लगभग 12 से लेकर 18 के बीच के जो बच्चे थे, वे सभी एक साथ अपने मित्र मंडली में एक साथ जो है केवल जांघियां पहन के नंग धड़ंग हो करके और गंगा मैया की आराधना करते हुए वह गली मोहल्ले में एक साथ संवेद स्वर से जो है जोर जोर से गाना गाते थे कि काले मेघा, हे काले काले बादलों पानी बरसाओ और जो है गगरी फोड़ो, अपना जो है हमें पानी दो। और देखो आज का समय ऐसा है कि बैल प्यासा है, मतलब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, हर व्यक्ति प्यास से व्याकुल है, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। सो इस प्रकार उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते लोग गली से किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते और पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों के आखिरी जेठ या शुरू के आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी होती, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी पर या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी से लोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते हुए पुकारते हुए, टेरना मतलब पुकारते हुए, बादलों को टेरते हुए काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिनों में जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से जल भुन रहे हैं, भुन भुन करके परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे होते हैं,
त्राहिमाम मतलब क्षमा करो प्रभु, हे ईश्वर हमें क्षमा करो। जेठ का 10 तपा बीत कर, जेठ की दोपहरी जब बहुत गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, सो ऐसे समय में जब जेठ का जो 10 दिन एकदम तपाने वाला 10 दिन जो दिन है वह बीत जाता है, सो ऐसे में आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी जब बीत जाता है तो क्षितिज पर कहीं बादल की रेख नहीं दिखती है, कुएं सूखने लगते हैं, नल तो बहुत कम पानी आता है और आता भी है तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहर की तुलना में गांव में और भी एक हालत खराब होती है। सो लेखक बताते हैं कि जिस समय गर्मी का मौसम होता है, चारों तरफ सूखा होता है, हर तरफ व्यक्ति त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा होता है, ऐसे समय में ये इंद्रसेना या मेढक मंडली अपने समान उम्र वयस्क को लेकर के आते हैं और एक साथ जो है बादलों को टेरते हुए, उन्हें हाँक लगाते हुए, पुकारते हुए कहते हैं कि हे बादल बरसो, जितना हो सके उतना बरसो, हमारी आकांक्षाओं को तृप्त करो, हमारा जो मन है प्यासा है, हमारी प्यास को जो है शांत करो। सो ऐसे समय में जिस समय हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, हर व्यक्ति परेशान है, सो जब किसी घर के सामने रुकते तो ऐसे समय में महिलाएं क्या करती कि जहाँ पूरी तरह से सूखा पड़ा है, किसी के घर में पीने की पानी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जो सहेजा हुआ पानी रहता, उस सहेजे हुए पानी को क्या करते, वे लोग उन सहेजे हुए पानी को उन इंद्रसेना के ऊपर फेंक देते। सो इससे जो लेखक का, किशोर वय का जो लेखक का जो मन है, बाल मन, वो बहुत ही दुखित होता कि एक तरफ हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, पानी की समस्या है, पूरी गर्मी, बरसात, कहीं बरसात का नामो निशान नहीं है। सो ऐसे हालत में पानी की इस तरह से निर्मम बर्बादी करना, क्या ये सही है? सो उसे यह जो बच्चे जो कृत्य कर रहे होते, उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, उसे किसी तरह जो है यह काम करना उनका उसे पसंद नहीं था। सो यह जो शहर में तो ये कम, ये जो इंद्रसेना मेढक मंडली, इनका ग्रुप इस तरह से संवेश स्वर लगाना, आना जाना, लोगों के द्वारा पानी फेंकना, ये सब गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है, शहरों में गाँव की अपेक्षा कृत कम। तो लेखक कहते हैं इसके पीछे कारण ये भी है कि गाँव में शिक्षा का थोड़ा अभाव है और शहर के लोग जो है गाँव की अपेक्षा ज़्यादा शिक्षित होते हैं, उन्हें पता होता है पानी की कीमत क्या होती है, सो इसलिए वह उसको समेट करके रखते हैं और अनावश्यक पानी को वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। लेखक आगे कहते हैं, यहाँ जुताई होनी चाहिए, वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है। गर्मी के दृश्य का वर्णन करते बताते कि गर्मी का समय है, बरसात में भी पानी नहीं बरस रहा है और खेतों में जो है सूखा पड़ रहा है, पपड़ी जम गई है, जो है दरारें पड़ गई हैं, फिर उस पपड़ी को जमीन से फटने लगती है, लू ऐसे चलते चलते आदमी आधे रास्ते लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर का क्या मतलब होता है? ढोर ढंगर का मतलब होता है जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, सो मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं जो होता है नामो निशान नहीं होता है। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके जब लोग हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र हैं और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ से लथपथ निकली है, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए, प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर के टिक जाता है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से एकत्र किया हुआ, इकट्ठा यानी एकत्र करके रखा हुआ बाल्टी भर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है। लेखक बताते हैं कि जब हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं, जो है खेतों में दरारें पड़ गई हैं, ढोर ढंगर प्यासे हैं, इंसान प्यासा है, हर तरफ समस्या है, जल जो है जल एक
जो है एक विषम समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है। ऐसे समय में जो उत्सव धर्मी लोग होते हैं, जो उत्सव से समस्या का समाधान समझते हैं, वे कथा पूजा करना, रामायण इत्यादि करना और विभिन्न प्रकार के कृत्य करते, धार्मिक कृत्य करते हैं, जिससे जो है बारिश हो सके, जिससे उन्हें उनके दिल की बात, उनके दिल की पुकार ईश्वर तक पहुंच सके। ऐसे संदर्भ में जब उत्सव धर्मी वर्ग भी हार जाता है, तब यह निकलती है इंद्रसेना। इंद्रसेना पूरी तरह से एक संवेद स्वर से, पूरी तरह से धूल मिट्टी में, कीचड़ में पूरी तरह से लथपथ जमीन पर लोटते लोटते, उसी कीचड़ में लोटते लोटते वो आगे बढ़ते हैं। एक एक दरवाजे पर जाते हैं, गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं कि पानी दो। इंद्रसेना उनको नाम क्यों दिया गया? कि इंद्र जो है वह जो है पानी के देवता हैं, इंद्रदेव। उनको इंद्र की सेना बताया गया कि जब इंद्र की सेना गुहार लगाती है तो उनकी अनुनय, उनकी विनती को सुन करके जो है भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं और यथाशीघ्र जो है वह बारिश कराते हैं। देखिए यह दृश्य यहाँ बुक में दिया हुआ है कि किस तरह से एक समान उम्र के बच्चे किस प्रकार से खेल रहे हैं, किस तरह से जोर जोर से गंगा मैया की जयकारा लगा रहे हैं, किस तरह से इंद्रदेव को पुकार रहे हैं कि आइए और आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। और ऊपर देखिए किस प्रकार महिलाएं उन बच्चों के ऊपर जो है पानी फेंक रही हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। इस छोटे प्रसंग को बड़े ही अच्छे से धर्मवीर भारती जी ने इस प्रसंग को गढ़ने का प्रयास किया है। इस प्रसंग में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का समाधान जो है हमें अपने आप से पूछना है कि हमें इस समस्या का समाधान हम किस प्रकार करें। आज हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे। इसको आप एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न, गांव से पानी मांगने वाले के नाम क्या हैं? किन नाम से जाना जाता है? आप ढूंढ करके लिखिएगा। अगला है, मेढक मंडली से क्या तात्पर्य है? किसको मेढक मंडली कहता है? जैसा बरसात आता है तो मेढक टर टर की आवाज़ करते हैं कानों में, तो उसी तरह से मेढक मंडली का क्या तात्पर्य है? मेढक, ये संडली लिख दिया। मेढक मंडली से कैसे लड़के होते हैं? जो इंद्र सेना है, इंद्र सेना में किस प्रकार के लड़के हैं? इंद्र सेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती है? पहला, इंद्र सेना का जयकारा क्या है और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अगला प्रश्न है, लोगों की परेशानी का क्या कारण है? इस पाठ में लोगों को समस्या क्या है? किस बात की समस्या है? अगला प्रश्न है, गांव में लोगों की क्या दशा थी? बताना है कि सूखा पड़ने पर गांव के लोग की क्या दशा हुई है। गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते हैं? गांव वाले तरह तरह के जो जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, उस प्रयास में कौन कौन से प्रयास शामिल हैं? इंद्र सेना क्या है? यह क्या करती है? मतलब इंद्र सेना और मेढक मंडली में क्या अंतर है? लोगों की परेशानी का कारण क्या है? अगला प्रश्न, गांव में लोगों की क्या दशा होती है? गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते हैं और इंद्र सेना क्या है और क्या करती है? आज हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे और ये जो प्रश्न आपके सामने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपने जितना पढ़ा उन प्रश्नों के उत्तर उसमें आपको मिल जाएंगे। तो पुनः पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।